कभी कभी एक औरत आपको नजरअंदाज करती है, बातों को टालती है, आपकी मौजूदगी को हल्के में लेती है, जैसे आप उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते, और आप अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने उसे कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं किया। आपने उससे इज्जत से बात की, हर बार उसका हाल पूछा, उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी हर पसंद को अपनी प्राथमिकता बनाया, लेकिन फिर भी उसने आपको नजरअंदाज करना चुना और आप चुपचाप सब सहते रहे। फिर एक दिन आप थक जाते हैं, आप बस चुपचाप दूर चले जाते हैं, ना कोई शिकायत, ना कोई इल्जाम। और यही वो मोमेंट होता है जब उसकी साइकोलॉजी असली रूप में सामने आने लगती है। जब आप दूर हो जाते हैं तो सबसे पहले उसे महसूस नहीं होता कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि वो इस भ्रम में जी रही होती है कि आप तो हमेशा ही रहोगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ शांत सा हो गया है। लेकिन वो शांति सुकून नहीं देती, वो खालीपन देती है। उसका दिमाग सबकॉन्शियसली आपकी बातों को दोहराने लगता है। वो पुराने चैट पढ़ती है, आपकी कही गई बातें याद करती है और ये सोचती है कि आपने अचानक खुद को क्यों खींच लिया। साइकोलॉजी कहती है कि इंसानी दिमाग उस चीज की तरफ और ज्यादा खींचता है जो पहले उपलब्ध थी और अब छिन चुकी हो। और जब आपकी मौजूदगी की वार्मथ गायब हो जाती है तो उसकी इमोशनल मेमोरी आपकी जगह तलाशने लगती है। पहले वो सोचती है कि आप अटेंशन मांग रहे हो, लेकिन जब दिन बीत जाते हैं और आप वाकई पीछे मुड़कर नहीं देखते तो उसे एहसास होता है कि शायद आपने हार नहीं मानी बल्कि खुद को बचाया है। वो अपने आप से सवाल पूछती है, क्या वो मुझसे थक गया, या फिर क्या अब किसी और से बात करता है? और ये सवाल उसके दिल में एक हल्की सी जलन पैदा करते हैं जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसकी ईगो उसे रोकती है ये मानने से कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो उसकी सबसे ज्यादा फिक्र करता था, लेकिन उसके अंदर की आवाज हर पल यही दोहराती है कि आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी आदत थी जो अब नहीं रही। वो आपसे जुड़ी छोटी छोटी चीजें याद करने लगती है, आपकी हंसी, वो टाइम जब आपने उसका मूड ठीक किया, वो रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स जो आपने दिए थे, और उन सब चीजों की कमी उसे अंदर तक महसूस होने लगती है। वो आपको सोशल मीडिया पर चेक करने लगती है। वो जानना चाहती है कि क्या आप सच में मूव ऑन कर चुके हो, और अगर आपने खुद को और भी बेहतर बना लिया है तो वो सीक्रेटली इम्प्रेस्ड भी होती है और रिग्रेट भी करती है। जब आप दूर हो जाते हो और अपनी इंपॉर्टेंस पर वापस ध्यान देना शुरू करते हो तो आप उसके दिमाग में और भी स्ट्रांगली बस जाते हो, क्योंकि अब आप कोई ऐसा शख्स नहीं रहे जिसे वो कंट्रोल कर सकती है, बल्कि अब आप उसकी यादों का वो हिस्सा बन चुके हो जो उसे अकेले में सबसे ज्यादा चुभता है। और यही साइकोलॉजी है, जब किसी को लगता है कि आप बिना शोर किए उनकी जिंदगी से निकल गए हो तो आपकी मौजूदगी की अहमियत उन्हें तब महसूस होती है जब वो आपको वापस बुला भी नहीं सकते। वो उस रिग्रेट को महसूस करती है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उस गिल्ट को जीती है जिसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उस लॉन्गिंग से गुजरती है जो किसी और के साथ पूरी नहीं हो सकती। यही वो पल होता है जब आपकी वैल्यू उसकी नजरों में कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन तब तक आप शायद खुद को इतना संभाल चुके होते हो कि अब आपको उसकी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहती। लव ग्रिप यही कहता है, किसी के इग्नोर करने से खुद को मत खो, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी लगे। क्योंकि जब आप साइलेंस से जवाब देते हो तब आपकी अहमियत उसकी चीख बन जाती है, उसके अंदर, उसके अकेलेपन में।